अस्सलाम वालेकुम भाई। पेट्रोल 332 का हो गया और हमारी आवाम में हमें जो जज्बा देखने को मिला वो कोई नई बात नहीं है। अक्सर हमारी आवाम ऐसा ही करती है, जब कभी भी पेट्रोल बढ़ने वाला होता है तो जोक दर जोक पेट्रोल पंप पर चली जाती है और लाइन लगाकर महंगा पेट्रोल लेती है और सोचती है कि अगर हम अभी पेट्रोल भरवा लेंगे 26 रुपये सस्ता या 12 रुपये सस्ता तो हम जिंदगी भर अपना पेट्रोल चलाएंगे। इस बार भी यही हुआ। जैसे ही कॉल दी गई 1 बजे 26 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारी मासूम आवाम बेचारी लाइनों में लग के चली गई और अपने घर से गैलन बाल्टी ये वो जो हत्ते लगा वो सब कुछ लेकर पेट्रोल पंप पर जाकर खड़ी हो गई। तो इन सब में कसूर किसका है? आवाम कहती है हुक्मरान का कसूर है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई हुक्मरान का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हुक्मरान भी हम लोगों में से निकल कर आए हैं। वो कोई चांद से या कोई एलियन नहीं है कि वो आकर हम पे मुसल्लत हो गए। वो भी कहीं ना कहीं हमारे बीच से निकले ना, यानी कि पाकिस्तान की अवाम से ही निकल कर आज हुक्मरानी कर रहे हैं हम पे। तो इसमें अवाम का ही कसूर है। मैं कहूँगा हमारी अवाम मुनाफिक कौम है, और ये मैं नहीं फरमा रहा हूँ, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस कौम में ये 4 निशानियाँ पाई जाएंगी वो मुनाफिक कौम है। पहली निशानी ये है कि अगर उसको अमानती बनाया जाए तो वो अमानत में खयानत करेगा। दूसरी चीज़ ये कि उससे कोई अहद लिया जाए तो वो अहद तोड़ेगा। तीसरी चीज़ ये कि जब उसकी किसी से लड़ाई होगी तो वो उस लड़ाई में सबसे पहले गाली गलौज से बात करेगा और बात करते वक्त झूठ बोलेगा। आज हम लोगों को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम में ये निशानियाँ पाई जाती है या नहीं, क्योंकि इंसान सबसे झूठ बोलेगा लेकिन अपनी ज़मीर से झूठ नहीं बोल सकता। दूसरी चीज़ ये कि जब कभी कोई चीज़ महंगी होती है हम उसको और ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं, उसका बाइकआउट नहीं करते हैं। अब जब पेट्रोल महंगा हुआ, अभी जब 26 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, आवाम ने अपना वही जोश व जज्बा दिखाया, घर से बाल्टी गैलन पता नहीं क्या क्या लेकर पेट्रोल पंप पे पहुंच गए और पेट्रोल धड़ाधड़ भरवाना शुरू कर दिया। तो ये हल है इस चीज़ का? इसका हल ये नहीं है। इसका हल सिर्फ ये है जो प्रॉपर बाइकआउट होता है। आप नहीं जाओ मैं अपनी कार्स में या अपनी बाइक पर नहीं जाओ, आप जाओ बसेस में जाओ, उसमें सफ़र करो, लेकिन क्या हम लोगों को अपनी ठाट बाट अपना शहनशाही जो हमारा चलता हुआ आ रहा है वो हमें छोड़ना ही नहीं है। और रही सही कसर, यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं लूँगा, वो इस कौम को प्रॉपर मतलब बोलते हैं ना कटर भिखारी बनाने में लग चुके हैं। जैसे पे हमारे पुराने वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ ने कहा कि भिखारियों को चूज़ करने का हक़ नहीं है, बेगर्स कांट बी चूजेस। तो ऐसा ही हो रहा है। इस लाइन पर बिल्कुल भरपूर अमल किया जा रहा है। हम लोगों को भिखारी बनाने के लिए जद्दोजहद चल चुकी है भाई। हम लोगों को भिखारी बनाने के लिए जद्दोजहद चल चुकी है। कोई पेट्रोल बांट रहा है फ्री, कोई राशन बांट रहा है, कोई 2-2 हज़ार रुपये बांट रहा है। अबे भाई हम लोग खुददार कौम है, हमने काम दो, हमें काम करके जो खुशी मिलती है वो भीख मांगने पे खुशी नहीं मिलती है। अभी हमारे ज़फ़र भाई साहब ने एक एहतजाजन पेट्रोल बांटना शुरू किया है। मैं ज़फ़र भाई से कहूँगा, ज़फ़र भाई आप बहुत अच्छे काम करते हैं, आपके सारे काम बहुत ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन ये काम जो आपने किया है ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया है। सर ये एहतजाज नहीं है, ये आवाम को आप समझ लें एक किस्म का हराम ही बना रहे हैं। मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूँ यहाँ पे सफ़ेद पोश तबका बहुत ही कम आया होगा पेट्रोल लेने के लिए। यहाँ पे वही आए होंगे जो करते इस तरह की चीज़ें। और दूसरा ये सर, आप कितना पेट्रोल बांट लोगे? कराची की आवाम आपको खुद भी पता है, आप खुद कहते हो कि 4.5 करोड़ कराची की आवाम है, आप कितनों को पेट्रोल बांटोगे? ये इसका हल थोड़ी है, क्योंकि जब बीमारी होती है तो उस बीमारी के हमें सिम्टम्स पे इलाज नहीं करना चाहिए, हमें उसकी जड़ पकड़नी चाहिए, तभी अब बीमारी आगे आगे ख़त्म हो सकती है। इसके सिम्टम पे काम करते रहेंगे तो कुछ हल नहीं निकलेगा इसका। आपकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आप एक नाम नहीं है, आप अभी एक ब्रांड बन चुके हैं। आपकी आवाज़ पर लोगों ने फ्रूट का बाइकआउट कर दिया। तो सर मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको सिर्फ गरीबों का ही बाइकआउट करना था। यानी कि फ्रूट बेचने वाले कोई खरबोपति नहीं होते हैं, ये पेट्रोल बेचने वाले, ये माफिया, ये खरबोपति होते हैं। अगर आप सिर्फ एक कॉल देना इन आवाम को, यानी कि लोगों को, कि आप पेट्रोल का बाइकआउट करो, आप पेट्रोल नहीं डलवाओ और इस तरह का पुरअमन एहतजाज करो जो कि अवाम का हक़ है, आइन में भी लिखा हुआ है। पुरअमन एहतजाज से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ तो कैसे चीज़ें नीचे नहीं आएंगी। आपने ख़ुद कहा है कि बाइकआउट ही इसका हल है। आपको मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगा, आपको सिर्फ मुर्गी और ये दालें और ये सिर्फ खाने पीने की अशिया दिखती हैं।
सर पेट्रोल महंगा होगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें महंगी होंगी। ये एक पॉलिसी होती है सबकी कि सिर्फ पेट्रोल महंगा कर दो, बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिक महंगी हो ही जाएंगी। तो सर इस आवाम को माजरत के साथ दोबारा आपसे कहूँगा कि भिखारी ना बनाएं, इनको खुद मुख्तार बनाएं। कामयाब जैसे तभी होंगे जब चीज़ें इनके हाथ में खुद आएंगी। अब इस तरह से लाइन में लग कर राशन लेना, पेट्रोल लेना, खाना लेना, सर इससे माजरत के बाद कहूँगा कि मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इससे सिर्फ भिखारी ही आप पैदा कर रहे हैं, आप खुद मुख्तार लोग पैदा नहीं कर रहे हैं। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान। इस नगमे की चंद लाइन तो सही है, लेकिन चंद लाइन बिल्कुल ही समझ में आने वाली नहीं है। हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, ये लाइन तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन शुरू की जो 2 लाइन्स हैं, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, ये सिर्फ नगमे की हद तक सही है, लेकिन इसका कुछ असली ज़िंदगी से लेना देना नहीं है मेरे भाई। अल्लाह जाने इस मुल्क का क्या होगा और ये कब सीधी राह पर आएगा। कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ अल्लाह पाक का आसरा है कि अल्लाह पाक कभी कुछ अपनी ऊपर से मदद भेजेगा। लेकिन यहाँ फिर वही बात आती है कि अल्लाह पाक उन्हीं की ही हालत बदलता है जो कौम अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश करती है। वरना यहाँ पे हम लोग ऐसे ही रगड़ते रहेंगे, ऐसे ही खड्डल ख्वार खच्चर ख्वार होते रहेंगे। हमारे आने वाली नस्लें भी इसी तरह से ख्वार होंगी, और जो बड़े बड़े बैठे हुए बनकर इस मुल्क में, उन्हीं की नस्लें यहाँ पे ऐश करेंगी, मज़े करेंगी। हमारे जो टैक्स होते हैं उन पे मज़े करेंगे, बड़े बड़े महलात बनाएंगे बाहर जा जाकर, और हम लोग वही यहाँ पर पेट्रोल की लाइन में लगे हुए होंगे, गैस भरवा रहे होंगे, बिजली भरवा रहे होंगे, और जो चीज़ हमें बेसिक्स नीड होती हैं उसके लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके बाहर से लेके आना पड़ेगा। तो पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का, समझ से बाहर है। जितना बोल लो उतना कम है इस मुल्क के लिए। तो बस अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम करे और हमें अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम रहम करे। अल्लाह हाफिज़।